एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। जी, जो पिछले 3 महीने हैं ना, ये पिछले 3 महीने इतने बिजी थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सुबह से लेके रात तक नहीं, एक्चुअली 24 घंटे आई हैव बीन वर्किंग नॉन स्टॉप। उसकी फुल स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि पिछले जब से मेरे मम्मा पापा गए हैं, तो जो मेरी मदर इन लॉ है, शी इज़ बीन ऑन द बेड रेस्ट। उन्होंने अपना वो कर लिया, बट मसल वगैरह हो गया, उनकी डिस्क हर्निएशन हो गई, शी इज़ बीन ऑन अ बेड रेस्ट। और सब कुछ बहुत ही हेक्टिक हो गया, दो बच्चे, सबका करना खाना, तो आई बिन वर्किंग नॉन स्टॉप। ऊपर से मेरे को बहुत सारे शोज़ भी होस्ट करने थे, सो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो गई थी। बट एनीवेज, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की जो बात है जी, ये जो त्यौहार है ना, ये इस बार स्पेशल है बिकॉज हेलो बेचारा जी, ये तेज की पहली दिवाली है। कभी भी कोई त्यौहार आता है, तो त्यौहार होता है जो मेरे लिए एक वो हो जाता है कि मेरे को इस परिवार में ना बहुत एफर्ट मारना पड़ता है कि सबको ये पुश करने के लिए कि प्लीज़ वी हैव टू सेलिब्रेट। और हर चीज़ मेरे पे आ जाती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नव्या ऑन बोर्ड है, लेकिन हर साल बहुत ही मेहनत लगती है कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए। सब कुछ मुझे कहना पड़ता है, ये कर लो, वो कर लो, तो मेरी एनर्जी वैसी ही चली जाती है। बट ठीक है जी, कल दिवाली है और आज है, मेरे को सारा प्लान आउट करना है कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगता है पूरे घर में सिर्फ मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है, बाकी सब इज़ लाइक नॉर्मल ही है। बट नहीं जी, मेरे को ही सब कुछ करना है, बिकॉज आई एम द वन हु वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट एवरी सिंगल डे। तो मेरे को इंश्योर करना है कि मैं सब कुछ करूँ। बट अगेन, एज आई सेड, बहुत कुछ करना है और अभी बच्चों के साथ, टॉडलर के साथ चीज़ें बहुत है। बट ठीक है, जैसे भी करना है, लेट्स गेट इनटू दिस और शुरू करते हैं दिवाली की तैयारियाँ। चलो चले। आपको पता है आपकी पहली दिवाली है, मेरे तेज की पहली दिवाली है। हाय गगु, तेज आपकी पहली दिवाली है गगु। हाँ जी, बाबा जी सबको खुशियाँ बख्शे, बाबा जी ऐसी खुशियाँ सबको बख्शे, है ना जी। चलो, बहुत सारे काम करने हैं, लेट्स गेट। सबका खाना भी तो बनाना है। आपने जब अपना दूध पी लिया, लेट्स मेक। चलो, आज हमने बहुत सारे काम करने हैं। हमने दिवाली की डेकोरेशंस करनी है, लाइट्स लेनी है और हमने स्वीट्स खरीदनी है। ओके, आर यू रेडी? अच्छा, ओके फाइन। आपने जाना है सबके घर में आज स्वीट्स देने? जाने करनी है मम्मा के साथ शॉपिंग, डेकोरेशन करनी है आपने? हाँ, आपको भी स्वीट्स मिलेगी बच्चे, दिवाली पे सबको स्वीट्स मिलती है। जैन ने दिवाली सेलिब्रेट करनी है ना? हाँ, अंकल से स्वीट लेंगे, सबसे स्वीट्स लेने जाएंगे आज। चलो जल्दी करो, फिर जल्दी से नाई करके आप जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके? हाँ, व्हाइट बॉल्स भी ले लेंगे बच्चे, पिंक बॉल भी ले लेंगे, सारी बॉल्स ले लेंगे, जो आपको स्वीट्स लेनी होगी ले लेना। ओके? हाँ जी, सब ले लेंगे। अच्छा, से हैप्पी दिवाली। कैन यू से हैप्पी दिवाली? थोड़े अच्छे से बोलो, स्माइल करके बोलो, पापा की तरह क्यों। चलो, ओके, चलो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। अब जल्दी से, बहुत सारे काम है हमें, चलो करें। और अब हमारी दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है और अब सब कुछ नॉन स्टॉप ही होगा। एंड इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे वॉशरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं। किचन का करो, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, बीच में तेज रोता है, तेज को फीड कराना है, बीच में जय का ध्यान रखना है। नवी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन अगेन किचन का सारा कुछ मैंने देखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। बाय गॉड्स ग्रेस माई मदर इन लॉ इज़ फीलिंग बेटर नाउ। इनिशियल 1 मंथ मुश्किल था, शी वॉज इन पेन, बट उसके बाद अब शी इज़ नॉट इन पेन, बट अगेन शी इज़ बिन ऑन बेड रेस्ट, तो वो तो अभी नीचे नहीं आते। सो नाउ एवरीथिंग इज ऑन मी। और ऊपर से ये जनाब, ये हमें दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और हमारी पेशेंस लेवल का इतना ज़्यादा टेस्ट लेता है ना ये। जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ कि नहीं, इससे प्यार से रहना, बट ये मुंडा नहीं हटता, इसकी चीज़ें नहीं ख़त्म होती। शर्ट नहीं पहननी जनाब ने, क्योंकि हाफ स्लीव्स ही पहननी है।
बट ठीक है, अपनी पेशेंस रखती हूँ, भगवान का नाम लेते कि बाबा जी बस पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ऐसे सही बात है, बच्चे होने के बाद तब पता लगता है कि लोगों के बाल वाइट क्यों हो जाते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ फटाफट कर लूँ ताकि मैं निकल जाऊँ। और ये कारण है मैं व्लॉग्स नहीं बना पाती। ये देखो, ये जनाब मेरा कैमरा ही हटा के चले गए। बट ठीक है, अब सब कुछ हो गया है, 9:45 हो गए हैं, सबका खाना रेडी हो गया है, मम्मा पापा को खाना दे दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम सबको गाड़ी में बिठाने का। और फाइनली हम निकल गए हैं। बहुत ही मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, बट अब हम निकल गए हैं। सारे डकले हैं, बाल गोपाल दोनों हैं। जेरी वाला से हाय। ऑफ कोर्स नो। तेज है, तेज तो सो जाएगा। और अभी बस मैंने ये है कि नव्या लड़ाई नहीं करनी, ओके? कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, हमारी लड़ाई होनी होती है। तो बस आज मैंने ये थाम लिया है कि जो मर्जी हो जाए, नव्या जितना मर्जी लड़े, मैं नहीं लड़ूंगी आज। मैंने तो कुछ कहा नहीं। नवी तो कभी लड़ते ही नहीं, मतलब बहुत ही शरीफ है ये तो। बट हाँ, आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, वो शायद अब तक आपको हिंट तो मिल गया होगा, बट वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं सब कुछ लेने। जी, हमने लेनी है मिठाई के डब्बे, और मिठाई हमने, तेज की पहली दिवाली है तो हमने फ्रेंड्स को, फैमिली को, नवे अपने ऑफिस लेके जाएंगे, जाके स्कूल में देनी है, नेबर्स को देनी है। तो मिठाई लेके हम अपने अपने फ्रेंड्स के जहाँ भी जाएंगे वहाँ गएंगे। और बहुत सारा कुछ है, डेकोरेशंस भी लेनी है, जो भी होगा आप लोग सब साथ चल ही रहे हो। तो जो मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अब जय बड़ा हो गया, और जय ये एक्साइटेड, जय के लिए पहला एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा जय ने एनर्जी दिखाई अपने पापा की तरह। अब मेरे पास पहले एक थे, अब 2-3 लोग हो गए हैं एक तरह और मैं अलग से। बट बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही खुशी है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो दिवाली का त्यौहार है ना, इस पे हर कोई बहुत ही खुश होना चाहिए। बट ठीक है, बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी राइड एंजॉय करते हैं। लेट्स डू टुगेदर, कम टुगेदर आवर दिवाली शॉपिंग। पता, जो मेरी शादी से पहले की दिवाली और यहाँ की दिवाली में ना बहुत डिफरेंस है। हम तो इतना कुछ, इतनी पूजा का सामान, सब कुछ ऑनर, पापा के साथ तो दिवाली की शॉपिंग की मज़ा ही अलग है, मज़ा ही अलग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट दिवाली मेमोरी क्या है? I don't know. कुछ कितना ही नहीं। मेरे से पूछो, इतनी सारी मेमोरीज हो, इतनी सारी मेमोरीज। हम और ताया जी की फैमिली इकट्ठे दिवाली सेलिब्रेट करते थे। तो उनके 5 बच्चे, हम 2 बच्चे, और इतना दादा दादी। वो दिवाली ज़िंदगी में जहाँ मर्जी पहुँच जाए, वो वैसी वाली दिवाली वाला फील नहीं आएगा। वो गिफ्ट्स आते थे, बीजी छुपा लेते थे, और हम बीजी से छुप छुप के चोरी करते थे, और फिर इतनी डांट पड़ती होती थी। तो बहुत। और हमने दिवाली पे ना हमेशा पापा ने जाना, पापा और मैं पूरा दिन ही लगा लेना, इतना सारा कुछ होता है। पापा ने पूजा का एक सामान लेना, और एक रिचुअल होता था कि भाई हाथी ज़रूर मिलेगा, हाथी को गन्ने खिलाने हैं। वो तो मतलब एपिक होता था। पापा ने मुझे बोला, गुड़िया कोई सामान सुट्टी ना, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता था पीछे, मैं कितने लिफाफे करूँगी, और मैंने कुछ ना कुछ घेरना ही होता है। पापा कहते तू ना कोई खरा काम करे। मैं हर दिवाली में, मुझे पापा कितनी याद आती है। होपफुली नेक्स्ट दिवाली में पापा यहाँ पे हो मेरे पास, और मैं पापा के साथ शॉपिंग करूँ। बट या नव्या, कुछ तो कोई बात तो करो, कुछ हमसे जानना चाहेंगे, कुछ तो बात बताएं। अगर गाड़ी ना चलाते हैं तो फिर तो बहुत ही बात होती ना, जैसे हम। बट यस नव्या, मेरा मेकअप ठीक लग रहा है। जय को अपनी पिछली दिवाली याद है? जय ने फायरवर्क्स चलाए थे। हाँ, साल हो गया साल क्या, 3 साल हो जाने, 2 साल हो जाएंगे ना जय की फर्स्ट दिवाली को। हाँ नहीं, बट लास्ट टाइम जब इसने फायरवर्क्स चलाए। या जय की तीसरी दिवाली है ना? हाँ, तेज की पहली दिवाली है। हाँ, पहले साल तो इसको कुछ पता नहीं था, दूसरे साल इसने फायरवर्क्स चलाए थे, अभी तीसरी दिवाली है। फायरवर्क नवे फुलझड़ियाँ भी लानी है, पड़ी है, थोड़ी सी पड़ी है, काफ़ी पड़ी है। ओके। नवा लहंगा ले दो। वो खुद से ही पैक करने होंगे ना।
You want wipers? कौन है मेरा नहीं है. हाँ कर रही. हाँ जी. जय जी वाना पिक. अब आप पिक करें हम स्वीट्स. आ जाओ चलें. अरे प्राइवेट तौर कहीं लिखा है कि अलाउड नहीं है. हमने मिठाइयाँ ले लिया. एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ये रहा कि जय इतना एक्साइटेड था मिठाई लेने के लिए, जंप मार रहा था कोई जिसे मम्मा दिस वन. तो बहुत ही एक अच्छा स्वीट एक्सपीरियंस रहा कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं फेस्टिवल के लिए. और नवे एज यूजुअल ऐसे सीरियस सा फेस बना के तुम अपना कैमरा बंद कर दो, यहाँ पे अलाउड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है. मैं कहते नहीं खुश हुआ बट ठीक है रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. तो मैंने कैमरा अंदर रख दिया था. और एक बहुत ही ओ पुत्र रुक जा ये भी से चला देते हैं ABC चला दिया पापा ने. चला देते हैं. जय आपको मजा आया मिठाई लेके? Did you have fun? आपने एंजॉय किया मिठाई लेके? हाँ जी. अच्छा नहीं सुन रहा तेरे को ABC. अभी हम जा रहे हैं सबको मिठाई बांटने. मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज हाय रब जी चला दिया. तो इतने सब कॉन्शियस होते हैं बट ठीक है जब हम बाजार जाएंगे मैं आपको मिलती है. एक बार पहले मिठाई बांट ले और इनकी जरा सुन ले ABC. चलो यार आपको ओह गॉड फास्ट. और यहाँ पे बारिश ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी. जो मेरे नवी के लिए कुर्ता लेना था, बच्चों के लिए कुर्ते लेने थे और बट अब कहीं भी नहीं जा पाते क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है. हमने अपने जो फ्रेंड्स को डब्बे वगैरह भी दे रहे थे बस सबको बाहर से पकड़ाएं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है. अगर बच्चों को बाहर निकालेंगे तो बच्चे भीग जाएंगे. तो बट ठीक है अब जो है वो है. मौसम के आगे तो खैर किसी का बस नहीं है बट ठीक है. अब अगर बारिश रुकती है तो मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि जाके थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान ले आऊँ. तो अभी तक यही चल रहा है. शाम के बज गए हैं 4 बजने वाले हैं. अभी तक हमारे डब्बे ही नहीं ख़त्म हुए. होपफुली बारिश रुक जाए और हम डेकोरेशन का सामान ले पाए. कल रात को सबके घरों में मिठाई बांटते हम घर पहुँचे 8 बजे और कोई डेकोरेशन का सामान तो नहीं ले पाए क्योंकि आपको पता है बारिश हो गई थी. और आज अभी सुबह के बजने वाले हैं 8. नवे ऑफिस के लिए निकल गए हैं. जैक को मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ. तेज को दूध पिला चुकी हूँ और मुझे मम्मा पापा का फटाफट ब्रेकफास्ट बना के लंच की तैयारी करके घर पूरा साफ़ करना और पूरा डेकोरेट करना है. ये जितना सब कुछ सुनने में आसान लग रहा है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन सबसे पहला काम है जैक को स्कूल भेजना. वो जाएगा तभी कुछ होगा. और उसके बाद मुझे शाम के सबके कपड़े निकालने हैं, प्रेस करके रखने हैं, पूजा की तैयारी करनी है. सो बहुत कुछ है और उसमें तेज कितना साथ देगा वो तेज को ही पता है. बट चलो फटाफट आगे बच्चे. और आज की सबसे बड़ी जीत को हासिल करते हुए 8:35 और मैंने जैक को ड्रॉप कर दिया. सबसे बड़ी जीत है मेरे आज के दिन की. तो आई एज्यूम कि आज का दिन में जितने अभी मेरी टू डू लिस्ट है वो सब अचीव हो जाएगी क्योंकि जय चले गए जो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं. अब बाकी 3 लोगों का है सबका संभालना है वो हो जाएगा. सो हे भगवान इतने सारे काम मैं कौन करूँगा. मैंने ही करने पैने. भागो. और आते ही मेरा जो सबसे पहला काम था कि बस मैं तेज की अच्छे से मालिश करके उसको नहला दूँ ताकि ये थोड़ी देर टिका रहे और मैं बाकी सारे काम कर लूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ 3 महीनों में मैं सबका करते करते मैंने अपने आप को बहुत ही निगलेक्ट कर दिया और इसका इम्पैक्ट अब मुझे पता लग रहा है. मेरी बैक एक बहुत होने लग गई है. मेरे गले की तो खैर बस हो ही चुकी है क्योंकि मैं इतने ज़्यादा शोज़ भी होस्ट कर रही हूँ और मुझे जब भी शो होस्ट करने जाना होता है मुझे घर का सारा करके जाना होता है और इतनी एनर्जी लगती है जब आप एज एन MC शो को होस्ट करते हो. उसके बाद रातों को जागना पड़ता है, घर के सारे काम. बट अगेन इसका दूसरा नज़रिया है कि भगवान ने मुझे सब कुछ करने का मौका दिया है. आई एम वेरी होपफुल कि थिंग्स गेट बेटर, कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए. मैं अपनी मम्मी से जब भी बात करती हूँ मुझे हमेशा ये बोलते कि गुड़िया तेरी हजे शरीर कच्चा है, तू हजे भी शिलाच है, तेरा बच्चा छोटा, तू कुछ खा ला, पिनिया खा ला. तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि यार ये माँ ही कह सकती है और कोई नहीं कहता. तो हाँ जी मम्मी मैं पक्का पिनिया लेके आ जाऊंगी और मैं खाऊंगी. तो अभी तेज को सुलाने के बाद फिर से किचन में फिर से खाना बनाना. और कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम लग जाता है ना ये चीज़ें करने में.
तेज को नहलाना, उसको फीड कराना, उसको सुलाना, खाना बनाना, इसी में इतना टाइम निकल जाता है। और शाम के बज चुके हैं 3:30 और यहाँ पे मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ही लो हो गया कि कहाँ तो मुझे पूरा घर सजाना था, कहाँ तो मुझे पूजा की थाली तैयार करनी थी, कहाँ तो मुझे नव्या और बच्चों के लिए नए कुर्ते लेने थे। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बट अगेन मैं बोलती हूँ कि अगेन हम सिर्फ हमेशा वो देखते हैं जो चीज़ें नहीं हुई, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे हालांकि मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो रहा है, बट आई नो आई नीड टू बी पॉजिटिव और थिंग्स विल गेट बेटर। और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नव्या कि अब नव्या आएंगे, वो ही सब कुछ करेंगे। अब सब कुछ नव्या पे है। शाम के बज गए हैं 5। घर अभी डेकोरेट करना होना शुरू भी नहीं हुआ, आज दिवाली है। बस अब बस मुझे अपनी पेशेंस रखनी है, बाबा जी का नाम जपना है, क्योंकि हर त्यौहार पे मुझे इतना एफर्ट मारना पड़ता है ना। बट नहीं, हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। जय, तू क्या कर रहा है? खोला तो नहीं तूने डब्बा? खोली ना। अब तेज को सुलाने का टाइम क्या करूं। चलो जय, पापा को बोलो कि पापा सारा डेकोरेशन कर दो प्लीज। अच्छा डेकोरेशन कर दे। चलो तू क्या तेज की फर्स्ट दिवाली है, कर दो कुछ, जल्दी बोल दे। हाँ तेज की फर्स्ट दिवाली। नव्या 5 बज गए। Let's go. डेकोरेशन कर दो, लाइट्स लगा दो। जय अब तूने करवाना सब कुछ। मम्मी को पता है नवी का कुर्ता कहाँ है? कहाँ पे? रेड ब्लू जेडे सीगे। हाँ मैं देखती हूँ। देखो क्या क्या है, चेक करो बॉक्स में क्या है। You want to find lights? Yeah. लाइट्स नहीं है इसके अंदर, लाइट्स वाला डब्बा पापा को पता कहाँ है। ये जब बच्चे सोते तब पहनना है, अब ये पहन लो आप, ठीक है? पापा रहने दो, जय नहीं पहन रहा तो तेज इज अ विनर, तेज इज अ विनर। आप रहने दो, आप ऐसे ही रहने दो, आपके घर कोई आएगा भी नहीं क्योंकि आप रेडी तो हो नहीं रहे हो, ठीक है? आप ऐसे ही रहो। लेना आपका? अच्छा चलो पापा के साथ खड़ो फिर, पहले पिक्चर नहीं लेते आपका, आप महाराज हो ना। चलो आपका नहीं लेते पिक्चर, नहीं लेते आपका पिक्चर। चलो पापा के साथ चलो, पिक्चर नहीं लेना। पापा ना खाओ कुकी भाई। दे दो कुछ खा ले। हाँ जी हाँ जी, आके फिर कर देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाय तेज, हाय। क्या लेके आ रहे हो बच्चे? Oh, thank you so much, Jay. You're so sweet. मम्मा कैसी लग रही है? How do you like मम्मा? ये क्या? अच्छा लगा आपको? हाँ? हम मैचिंग हो गए ना, अनप्लान था हमारा, क्योंकि नवे के पास एक ही कुर्ता है। 4 साल से नवे यही कुर्ता पहन रहे, वो भी मेरे कारण, नहीं तो नवे का बस। ओए बेटे ऐसे मत कर, जय नहीं बच्चे, दिस इज बैड। नवे ले आओ तेज को, मम्मा को बुला लो। चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। एक नव्या को छोड़ के मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। कभी एक बच्चा रो पड़ता, कभी किसी का डायपर चेंज करने की बारी आ जाती, कभी जय साड़ी खींचने लग जाता, कभी बाल ख़राब करता, कभी कोई नीचे नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली सोचा जो आ रहा है बस पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लो, इससे पहले कोई बच्चा वो करे। बस जैसे भी करके औखे सौखे होके थोड़ी सी हमने फ़ोटो खींच ली। मैंने कहा यू नो व्हाट, जितना मिला वही बहुत है। तो मुझे तैयार होने का सच में मैंने सिर्फ 2 मिनट में, आप मेरे बालों से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मेरी क्या ही हालत होगी। बट ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, जितना मिला वो ही बहुत है। इसके बाद जी हमने कहा ठीक है, एटलीस्ट एक हमारी फ़ोटो तो अच्छी आई। जय अपनी लाइफ की उस स्टेज पे है जहाँ पे उसको हर चीज़ खुद से करनी है। अब यहाँ पे जब दिया जलाने की बारी आई तो वो कहता मुझे ही करना है, और आप जीत नहीं सकते इन बच्चों से। जलाना भी खुद है, वो तेल में हाथ भी डालना है, उसके बाद वो हाथ आपकी ड्रेस से भी मैं ही पहुँचूँगा। तो यहाँ पे समझ नहीं आता, मतलब भगवान की पूजा में तो ध्यान लगने ही नहीं दिया जाने। तो फिर मैंने भी भगवान से बोला कि भगवान आपको सब पता है और यही पूजा है
ये रोल निभाना ही एक तरह की पूजा है। तो यहाँ पे मैंने अब कपड़े बदल लिए क्योंकि जय ने वो साड़ी की बुरी हालत कर दी थी, और मैं आप सबको फिर से आवाज़ें मार रही हूँ कि भाई सब आ जाओ, पूजा का टाइम हो गया है। और इस टाइम पे आके बस मुझे था कि ठीक है, बस सुखी सावनी मत्था टेको और बस सब अपने अपने कामों में लग जाए। और मैं अपने दिवाली के हर व्लॉग को देखते मुझे हंसी आती है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा मैं ही सजी धजी होती हूँ और सब नॉर्मल ही होते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बट आई होप ऐसे ही मैं हमेशा मनाती रहूँ। बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल है, कभी एक रो रहा है कभी दूसरा रो रहा है, बट ठीक है, जितना हुआ उतना ही बहुत है। थैंक्स टू नव्या जिसने डेकोरेशन कर ली। बहुत मुश्किल होता है सबको इकट्ठा करना, बट थैंक्स टू नव्या। भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे। उसके साथ भगवान आप सबको भी बहुत सारी खुशियाँ दे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी ज़िंदगी में ये त्यौहार हमेशा खुशियाँ लेके आए, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। टेक केयर।